उधर जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एलओसी के पास सुंदरबनी में एक आईडी ब्लास्ट हुआ। आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने सुंदरबनी में ये आईडी ब्लास्ट किया। सुंदरबनी के केरी बट्टल इलाके में ये ब्लास्ट हुआ। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। 2 सेना के जवान शहीद हो गए हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। सुंदरबनी के केरी बट्टल इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। जम्मू से आगे बढ़ते हैं। नौशेरा, सुंदरबनी, राजौरी, पुंछ ये इलाके लगातार सामने आते हैं और सुंदरबनी में आतंकवादियों ने ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का ब्लास्ट किया, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। अजय जांडिया लाइव जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, विस्तार से बताएं इस घटना के बारे में। देखिए राजीव, लगभग दोपहर 3 बजे की घटना है जब भारतीय सेना के एक टुकड़ी जो है ये फॉरवर्ड इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल का पड़ता है, केरी बटल का, दलियाली का, वहां पर गश्त कर रही थी और अचानक से जो है वहां पर एक धमाका हुआ। दरअसल एक आईडी थी जिसमें विस्फोट जो है वो हुआ था। उसके तुरंत बाद जो वहां बाकी जवान थे, उन्होंने साथी जवानों ने उन्हें रेस्क्यू किया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और इसमें 2 जवान जो है वो शहीद हो गए थे, जबकि तीसरा एक जवान जो है वो जख्मी हो गए थे। शहीद हुए 2 जवानों में एक जो है कैप्टन भी शामिल है, अफसर भी शामिल है। जिस तरीके से धमाका हुआ है उससे साफ अंदेशा है कि ये जो धमाका है ये पाकिस्तान की तरफ से वहां पर प्लांट की गई एक आईडी से हुआ है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। 2 घुसपैठ की कोशिशें पहले ही राजौरी पुंछ के इलाके में नाकाम की गई। उसके बाद जो भारतीय सेना की एक पेट्रोल पार्टी थी उस पर भी फायरिंग की गई। कल नौशेरा में भी इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग कर एक जवान को निशाना बनाया गया और अब जो है 2 जवान जो है वो शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हालात खराब करने की है और यही पाकिस्तान की तरफ से हो भी रहा है। भारतीय सेना लगातार सतर्क है। दरअसल जो 150 के करीब आतंकी सरहद के पार और एलओसी के दूसरी तरफ बैठे हैं, उनको घुसपैठ करवाने की फिराक में पाकिस्तान है, मगर सेना लगातार सक्षम है पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए और इसी वजह से पाकिस्तान अब इस तरह से सेना को निशाना बना रहा है ताकि वो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग ना करें और घुसपैठ की कोशिशें जो है वो कामयाब हो नहीं पाए। और अभी इसका रिटेलिएट किस तरीके से भारत करने की कोशिश कर रहा है? क्या वहां पर पाकिस्तानी पोस्ट, अगर आप कह रहे हैं स्नाइपर एक्टिविटी वहां पर हो रही है, तो उन स्नाइपर्स को तो सही समय पे जवाब दिया जाना जरूरी है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि एक ऐसा सीज फायर वहां चल रहा है जिसका असल फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। देखिए राजीव, एक चीज बड़ी साफ है कि भारत की बात की जाए तो भारतीय सेना बड़े संयम से काम लेती है और बार बार पाकिस्तान को ये सिताया भी गया है कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह की हरकत को ना अंजाम दे। मगर पाकिस्तान अगर एक बार फिर से इस तरह की कोशिशें कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि 2021 फरवरी में जब सीजफायर हुआ था उसके बाद से जो शांति बहाली हुई थी उस शांति को भंग करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को जब जवाब दिया जाएगा तो अपने शब्दों में दिया जाएगा, अपने तरीके से सेना देगी और कैसे, कहां, कब क्या कार्रवाई करनी है ये फैसला सेना का होगा। ये पूरा इख्तियार जो है वो सेना को पहले ही सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि भारत कभी भी पड़ोसी देश के साथ हालात या ताल्लुकात खराब करने की प्रयास नहीं करता। मगर अगर उस तरफ से ऐसी कोशिश की जाती है तो उसका माकूल जवाब देने की पूरी नीयत और सक्षम जो है उसके लिए भारत है और उसी को तरह से जो है जवाबी कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। बहुत धन्यवाद अजय जांडियाल इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। और उधर जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की बात सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात सभी से कही है। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बहुत जल्द कर देंगे, इस कमिटमेंट को दोहराया गृह मंत्री अमित शाह ने। घुसपैठ रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही है। आतंकवादियों को उनके अंजाम पर पहुंचाने की भी बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। किसी भी तरीके की कोई मुरव्वत ना बरती जाए।
संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, ये बताएं किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या ये वाकई सरकार की उस सोच की आतंकवाद से मुक्त बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर होगा, उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखते हैं? देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का मामला उठाया है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 4 फरवरी को भी बैठक हुई, 5 फरवरी को बैठक हुई। पहले सेना के साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के डीजी की बैठक हुई है। उसके बाद में आज जो बैठक हुई, आज जो बैठक थी वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस विंग को बुलाया था, साथ ही साथ जो टेक्निकल विंग है गृह मंत्रालय का, उनको भी बुलाया था। तो अब पूरी तरीके से किसी भी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकवादी घुसपैठ न करने पाए। और इसी के साथ में बॉर्डर ग्रिड जो बनाई गई है उस पर चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करने की बात कही गई है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में और साथ ही साथ तालमेल भी, तो सेना के बीच में, जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में, बीएसएफ के बीच में, सीआरपीएफ के बीच में और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच में, इन सब के बीच में आपसी तालमेल रखते हुए काम करना होगा और घुसपैठ को किसी भी तरीके से नाकाम करने की कोशिश करनी होगी। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी निर्देश दिए कि टेरर फंड कहां से आ रहा है, टेरर फंड पर आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, उसकी जड़ पे पहुंचने की जरूरत है कि टेरर के लिए फंड कहां से मुहैया कराया जा रहा है, क्योंकि बिना फंड के कोई भी टेरर एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ये सारी बातों पर डिस्कशन हुआ है और इन पर सब पर काम करने को कहा गया है। साथ ही साथ अमित शाह ने ये भी निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर में जो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर की आतंकवादी छुपे होते हैं, उस पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को कब्जा करना होगा। वो किसी भी तरीके से आतंकवादियों के हाथ में नहीं आने चाहिए।